और आपको ये भी बता दें कि इन 29 नक्सलियों में जिनका मुठभेड़ में जो मार गिराए गए हैं, इनमें 3 बड़े नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी पहचान हो रही है। इस एनकाउंटर में शंकर राव, ललिता की मौत हुई है। नक्सल एनकाउंटर में विनोद गावड़े की भी मौत हुई है। तीनों ही इलाके में बड़े नक्सली कमांडर थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके मारे जाने की पुष्टि की है। तो धीरे धीरे इन नक्सलियों की पहचान की जा रही है, जिसमें एक 25 लाख का इनामी नक्सली, जिस पर 25 लाख का इनाम था, शंकर राव, साथ ही ललिता जो कि बड़ी नक्सली लीडर है, उसकी भी मारे जाने की खबर है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात की पुष्टि भी की है। 3 बड़े नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और विनोद गावड़े इस एनकाउंटर में मारा गया है। और कांकेर के हममाड़ इलाके में कल जो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसकी जो हथियारों की बरामदगी वहां से हुई है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान जंगल से जो नक्सलियों के ठिकाने हैं, वहां से इन हथियारों की बरामदगी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि काफी संख्या में हथियारों की बरामदगी और कुछ और अहम जो सामग्री है उनके ठिकानों से सुरक्षा बलों की टीम के हाथ लगी, जिसको दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अब से कुछ ही देर पहले आईजी बस्तर ने की थी, सुंदर राज ने। तो उसके बाद इन हथियारों के इस जखीरे को भी दिखाया गया। 29 नक्सलियों को कल मार गिराया गया था। एनकाउंटर के दौरान ये मुठभेड़ में ये मारे गए थे 29 माओवादी। और अभी कहा यह भी जा रहा है कि जंगल के उस तमाम एरिया को और सर्च किया जा रहा है, क्योंकि संभावना है कि कुछ और नक्सलियों के भी शव बरामद हो सकते हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं एनकाउंटर का, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी, गोलीबारी जब हो रही थी, उस वक्त की तस्वीर। पहला आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर वो लोकेशन जिसको ड्रोन कैमरे के जरिए जिस तरीके से मूवमेंट पर नक्सलियों की नजर रखी जा रही थी, हासिल किया गया था कि इन जगहों पर नक्सलियों की मूवमेंट ज्यादा है, इसीलिए वहीं पर दबिश दी गई और सीधा एनकाउंटर किया गया उन नक्सलियों का। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल, जहां पर शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो परफेक्ट लोकेशन हासिल की गई और उस लोकेशन पर दबिश दी गई। तो कांकेर में हुई इस मुठभेड़ के बाद अधिकारियों का कहना है कि काफी तैयारी इसके लिए की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं एसएसपी मनीषा ठाकुर ने इस बारे में क्या कहा। वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें पंचनामा भी होना है, पीएम होगी और डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में एफएसएल की टीम भी है और एफएसएल एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में वो पूरी कार्यवाही होनी है और उसके आधार पर शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 2 दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके अलावा जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अपनाई। तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफी स्टीप हैं और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को
भारी तादाद में कैजुअल्टी की। बिनागोंडा कोरगुटे इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर की गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी।